ओम शांति। आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक दरिद्र ब्राह्मण मिला, जिस पर अर्जुन को दया आ गई। तो अर्जुन ने सोने से भरी मुद्राओं की एक थैली उसको दे दी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक डाकू मिला, जिसने कि उस ब्राह्मण की वो थैली छीन ली। तो ब्राह्मण फिर से दुखी हो गया और अपने घर मायूसी से चला गया। अगले दिन वो ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने के लिए निकला, तो उसे फिर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी मिले। तो अर्जुन ने ये कहा कि अरे, इसे कल तो मैंने एक मुद्राओं में भरी थैली दी थी, ये आज फिर भी भिक्षा मांग रहा है। तो ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तो अर्जुन ने फिर उसे एक अमूल्य माणिक दान दे दिया और कहा कि जाओ अपना जीवन यापन करो। ब्राह्मण उस माणिक को बड़ा छुपाता हुआ अपने घर पर लेके आया और कहीं वो चोरी ना हो जाए, इस डर से उसने उस एक पुराने घड़े में उस माणिक को छुपाकर रख दिया और आराम से सो गया। अगले दिन सुबह को जब ब्राह्मण की पत्नी नदी पर जल लेने के लिए जा रही थी, तो जिस घड़े में वो जल लेने जाती थी वो घड़ा अचानक टूट गया। तो उसने ही सोचा कि घर पर एक दूसरा घड़ा पड़ा है पुराना, चलो मैं उसमें जल ले आती हूँ। तो वो घर गई और उसने वो पुराना घड़ा उठाया जिसमें कि ब्राह्मण ने वो माणिक छुपा कर रखा था। वो उसे लेकर नदी में जल भरने के लिए चली गई और जैसे ही उसने नदी में जल भरने के लिए वो घड़ा डुबाया, तो वो माणिक जो था वो नदी में बह गया। लेकिन इस बात का ज्ञान ब्राह्मण की पत्नी को नहीं था। जब वो घर आई तो ब्राह्मण ने कहा, अरे वो घड़ा कहाँ गया? तो उसने कहा, मैं तो उसमें जल भर कर ले आई। ब्राह्मण फिर अपने सर पर हाथ रख के बैठ गया और उसने सोचा शायद मेरे नसीब में सुख के दिन हैं ही नहीं, और वो पहले की भांति भिक्षा मांगने के लिए चला गया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने तो इसकी मदद की थी, फिर भी ये भिक्षा मांग रहा है। तो ब्राह्मण ने अपनी व्यथा फिर से अर्जुन को कह सुनाई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तुम चिंता मत करो, ये 2 पैसे लेकर जाओ और जाओ अपना जीवन यापन करो। तो जब वो ब्राह्मण चला गया तो अर्जुन ने कहा कि मेरी अमूल्य रत्न और स्वर्णों से भरी थैली भी इसका कुछ ना कर पाई, तो आपके ये 2 पैसे क्या करेंगे? लेकिन श्री कृष्ण ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुराकर वापस चले गए। तो वो ब्राह्मण भी बड़ी मायूसी से वो 2 पैसे लेकर जाने लगा और उसने ये सोचा कि इन 2 पैसों से तो एक जन के लिए भी एक समय का भोजन नहीं आएगा, मैं इन पैसों का क्या करूँगा। तभी रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला, जिसके पास एक मछली जाल में फंसी हुई थी। तो उसने ये सोचा कि ये पैसे मेरे काम तो आएंगे नहीं, क्यों ना मैं इस मछली की ही जान बचा लूँ। तो उस ब्राह्मण ने वो 2 पैसे उस मछुआरे को देकर उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को नदी में डालने के लिए चलने लगा। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, तो मछली के मुंह से कुछ निकला और मछली कूदकर जो थी वो नदी में चली गई। ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो वही अमूल्य माणिक था जो अर्जुन ने उसे दिया था, और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वो डाकू भी जा रहा था। जैसे ही उसने ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि मिल गया, तो उसे ये लगा कि इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, मैंने इसका धन लूटा था, कहीं ये राजा के पास जाकर मेरी शिकायत ना कर दे और मुझे कारागार में ना डलवा दे। तो उसने डर के मारे वो स्वर्णों भरी थैली जो थी वो ब्राह्मण को वापस कर दी। इस तरीके से ब्राह्मण को माणिक और स्वर्णों से भरी थैली भी मिल गई। तो अर्जुन ने ये पूछा कि प्रभु, ये क्या चमत्कार है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब तक उसका कोई भला नहीं होता है। जब तुमने इसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली और माणिक दिया, तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और जब मैंने इसे 2 पैसे दिए तो इसने दूसरे के जीवन के बारे में सोचा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब हम अपनी सीमित आय में भी, सीमित संसाधनों में भी दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो ईश्वर हमें उसमें तरक्की देता है और हमेशा हमारा साथ देता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मदद करते रहिए। ओम शांति।